दोस्तों आज हम स्टेज जिला के फेलियर स्टोरी के बारे में बात करेंगे। ये स्टार्टअप 2005 में शुरू हुआ था और ये उन शुरुआती स्टार्टअप्स में एक था इंडिया के, जो कि होटल्स को कनेक्ट कर रहे थे ट्रेवलर्स के लिए, जो कि आज के डेट में आप इंडिया के ओयो में देखा करते हैं। तो ये करने वाला ये पहला ऐसे इन स्टार्टअप्स में से एक था इंडिया के। इसको इंडिया का एयरबीएनबी भी बोला जाता था, लेकिन ये स्टार्टअप 2017 में आते आते फेल हो गया। तो इसकी स्टोरी में बहुत कुछ है कि आपको क्या नहीं करना है अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। और मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर कर दूं, कोविड के बाद जो एक इंडस्ट्री बहुत आगे जाने वाली है उनमें से ट्रैवल इंडस्ट्री सबसे टॉप पे रहेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें इनकी पहले स्टोरी जानते हैं, फिर हम इनके फेल्योर के एक एक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑटो। दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारे फेल्योर स्टोरीज के बारे में बात किया और कई सारे हमने एस्पेक्ट टच किए। तो मैंने सोचा कि अब हम ट्रैवल इंडस्ट्री को भी लेके आते हैं, इसके बारे में भी कुछ प्रोज और कॉन्स जानते हैं कि यहाँ पे भी स्टार्टअप कैसे फेल होते हैं। तो आइए इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं इनकी स्टोरी। ये स्टोरी है दोस्तों योगेंद्र वासुपाल की, जो कि कॉलेज से ड्रॉप आउट थे। उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कॉलेज की और स्कूल की पढ़ाई उन्हें समझ नहीं आती थी, तो उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। योगेंद्र को लेकिन कोडिंग में बहुत ही पसंद थी और ये इस तरह की इसमें कई सारी चीजें किया करते थे। तो योगेंद्र ने अपने दोस्त सचिन के साथ मिलके एक रियल एस्टेट का कुछ बिजनेस बनाने का सोचा, उसको ऑनलाइन ले जाने का। और इस समय 2005-6 का टाइम था, इंडिया में इंटरनेट कुछ नया नया ही था, आज के जैसा तो बिल्कुल ही नहीं था। तो इसके बाद योगेंद्र ने पहले रियल एस्टेट के लिए बनाने का सोचा और धीरे धीरे ये होटल इंडस्ट्री की तरफ आ गए। और ये होटल इंडस्ट्री का इन्होंने सोचा कि कुछ इसमें रिवोल्यूशनरी किया जाए और वहां से इन्होंने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया inasa.com। अब स्टे जिला बाद में ये नाम बदल के हो गया, तो ये इसी नाम से ये आगे चलते रहे। अभी दोस्तों इनकी पूरी प्लानिंग थी कि ये इंडिया में अफोर्डेबल होटल्स और रेस्टोरेंट लोगों को अवेलेबल करा सके। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको जो भी होटल्स वगैरह है वो आप इनके वेबसाइट से जाके बुक कर सकते हैं और उसके बाद आप उस जगह पे जाइए और आप उस होटल में जो आपकी पहले से बुकिंग हुई है वो जगह आप ले सकते हैं जाके। तो कॉन्सेप्ट काफी अच्छा था और इंडिया में उस समय सबसे पहले ये कर रहे थे। आज आप बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, ओयो का भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे हैं। तो स्टार्टिंग में जो इनका स्ट्रगल ये आया कि जब इनके साइट से कोई बुक करता था तो वहां पे जो जो चीजें आपको मिलता था कि मतलब ये चीजें आपको जब आप चेक इन करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। तो लेकिन क्या होने लगा कि जब लोग उस होटल में जाते थे तो कभी कभी वो होटल ही नहीं खाली रहता था या उसमें जितनी चीजें लिखी गई हैं वो सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी। अब ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगा इनके मॉडल पे। तो इन्होंने क्या किया, अब ये डबल चेक करने लगे। मतलब किसी ने बुक किया है और उसके बाद जब वो पर्सन जाने वाला है तो उसके पहले भी होटल से कंफर्म करते थे, चेकिंग करना चालू कर दिया। 2005 से 10 तक मतलब 5 साल तक ये अपने खुद के फंड लगा के, खुद के पैसे लगा के बूट स्ट्रैपिंग मॉडल पे चलते रहे। और इसके बाद इन्होंने ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे बढ़ाया और इन्होंने नाम इसको रखा स्टे जिला। इस जिला मतलब कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना मनपसंद आप होटल चूज कर सकते हैं। तो इसीलिए 2010 में इन्होंने इसको नाम बदल के स्टे जिला नाम रखा। दोस्तों 5 साल इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद योगेंद्र वासुपाल को ये दिखने लगा था कि इंडिया का जो पूरा ट्रेवल नेटवर्क है ना, जिसमें होटल्स भी आते हैं, ट्रेवलिंग का भी सिस्टम आता है, वो सब अभी काफी फ्रेगमेंटेड है। मतलब कहीं भी कुछ भी ऑपरेशन चल रहा है। तो उन्होंने सोचा ये सबको अगर हम जोड़ दे तो इंडिया के ट्रेवल अगर इंडस्ट्री को जोड़ा है तो बहुत कुछ किया जा सकता है इसमें, क्योंकि होटल्स वगैरह में भी उतने अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। तो एक कंपनी को इसे सब जोड़ना पड़ेगा। तो अब इनके एस्पिरेशन बढ़ रहे थे। इन्होंने सोचा कि अब हम अपने ऑपरेशंस भी बढ़ाते हैं। अभी तक ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल थे, ये अपने पर्सनल पॉकेट से पैसे लगाते थे और होटल्स वगैरह बुक करके प्रॉफिट कमाया करते थे। धीरे धीरे इन्होंने अपना सोचा कि अब हम फंडिंग उठाते हैं, क्योंकि ये इंडिया के उन शुरुआती कंपनीज में से थे जो कि ये मॉडल लॉन्च की थी इंडिया में। इनको इंडिया का एयरबीएनबी भी बोला जाता था और इन्होंने अपने आप को टायर 1 और टायर 2 सिटीज में रखा था कि मतलब बड़े शहरों में आपको होटल मिल सकता है और थोड़े बीच के भी शहरों में आपको होटल मिल सकता है। यही दोनों इनका टारगेट एरिया था और आप इजिली अपना जो भी होटल है वो आप ऑनलाइन इनके वेबसाइट से stayzilla.com से आप बुक कर सकते हैं। तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट से ये चल रहे थे। तो 2013 से 2016 के बीच में इन्होंने करीब 33 से 35 मिलियन डॉलर की इन्होंने फंडिंग उठाई। उसमें एंजल नेटवर्क पार्टनर भी था, मैट्रिक्स पार्टनर्स भी था और इस तरह के 3-4 इन्वेस्टर्स से इन्होंने 3 साल के बीच में करीब 33.5 मिलियन डॉलर के आसपास इन्होंने फंडिंग उठाई। दोस्तों ये पूरे फंडिंग का इन्होंने यूज किया अपने आप को और ज्यादा एक्सपेंड करने में और 2014 के मिड तक इनके पास करीब 15,000 होटल्स थे करीब 11,000 शहरों में। तो इनका एक्सपेंशन काफी तेज चल रहा था और इसके बाद इन्होंने सोचा कि अब हम स्टेट गवर्नमेंट से भी जुड़ते हैं।
तो कई सारे जो स्टेट टूरिज्म के प्लान्स होते हैं उनके साथ भी जुड़े, जैसे कि मध्य प्रदेश टूरिज्म में भी इन्होंने अपने आप को जोड़ा साथ में गवर्नमेंट के। तो अब इनका काम कुछ बेहतर चल रहा था और ये एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों सब कुछ ट्रैक पे था। 2016 में इन्होंने सी राउंड की फंडिंग उठाई, लेकिन 2017 में stayzilla.com के वेबसाइट पे इनके जो फाउंडर है थे योगेंद्र, इन्होंने एक ब्लॉग लिखा, उसमें कहा कि हम कंपनी का पूरा ऑपरेशन बंद कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि हम एक नए बिजनेस मॉडल के साथ आने वाले टाइम में आएंगे और जो कि एक फ्रेश लुक के साथ होगा और इसमें कुछ नई नई चीजें होंगी। ये सारा कुछ बोल के इन्होंने अपना मार्च 2017 में सब कुछ बंद कर दिया। दोस्तों इनके स्टार्टअप बंद करने के बाद कुछ टाइम बाद इनके खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स होती हैं और जो कि आदित्य करते हैं जिक्सॉ सॉल्यूशंस नाम की कंपनी के। ये कंपनी स्टेजिला की फाइनेंशियल लेंडर थी, मतलब इनको लोन वगैरह दिया करती थी और इन्होंने इल्जाम लगाया कि इनके ऊपर करीब $17.5 मिलियन का इन्होंने डिफॉल्ट किया है, मतलब इतना पैसे इन्होंने नहीं चुकाया है। और इसके बाद ये सारे एक्शंस होते हैं, उसके बाद पुलिस इनको अरेस्ट करती है और इसके बाद स्टार्टअप कम्युनिटी के बहुत लोग इनके योगेंद्र के सपोर्ट में आते हैं और इस तरह के कुछ बहुत एक्शंस होते हैं। ट्विटर पे भी ट्रेंड चलता है कि फ्री योगी नाउ, इस तरह का। और इसके बाद काफी कुछ एक्शन होते हैं, इन्वेस्टर्स भी इसके बारे में बोलते हैं। तो कुछ ऐसा ही रहा और इसके बाद ये मैटर खत्म हुआ। तो आइए दोस्तों, ये स्टार्टअप एक दिन में जो अनाउंस हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, 2005 से कहानी थी। तो आइए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टार्टअप फेल क्यों हुआ और कैसे ये डिफॉल्टर बन गए। दोस्तों इनके स्टार्टअप के फेलियर का जो सबसे पहला रीजन था कि ये जो कस्टमर को प्रॉमिस करते थे वो ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने अपने होटल में बुकिंग करी है और उसको रिजॉर्ट या होटल में ये 5 तरह की, मान लीजिए आपको सर्विस बोला गया है कि ये 5 सर्विसेज आपको मिलेंगी, जैसे कि उसमें मान लीजिए एसी हो गया, आपको फिर ब्रेकफास्ट भी हो गया और इस तरह के कई सारे मान लो आपको चीजें प्रॉमिस किया गया है और आप उस होटल में जाते हैं और आपको वो सारी चीजें नहीं मिलती है। तो उसके बाद अगर आप रिफंड चाहते हैं तो आपको रिफंड भी नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसा इनके साथ हो रहा था और ये था लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था इनके और होटल्स के बीच में, जिस वजह से कस्टमर्स 1-2 बार के बाद इनके पास नहीं आते थे। और ये एक बहुत बड़ा 2005 से लेके 2017 के बीच में इन्होंने बहुत बार कोशिश की और ये गैप ये पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाए, जो कि इनके स्टार्टअप बंद होने का एक बहुत बड़ा रीजन बना। जब तक आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा, कस्टमर आप जब तक डिलाइटेड नहीं करेंगे, आपका कस्टमर आपके पास कभी रुकेगा ही नहीं। तो ये रिपीट कस्टमर लाने में थोड़े अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि ये होटल्स को उस हिसाब से नहीं जोड़ पाए जैसा इन्हें जोड़ना चाहिए था। तो सबसे पहला मेजर रीजन ये था इनका। दोस्तों अगला एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रीजन है कि जब ये जो स्टार्टअप था ये फर्स्ट मूवर था इस इंडस्ट्री में, मतलब ट्रैवल इंडस्ट्री को इस तरह से आगे बढ़ाने के ये सबसे पहले कंपनीज में से एक थे इंडिया में। तो जब आप कोई चीज नया शुरू करते हो तो आपको पहले अपनी सर्विसेज तो बेहतर करनी होती है, साथ में आपको लोगों को एजुकेट करना होता है। मतलब आपको कुछ पहले से पता नहीं होता, जैसे कि अगर आप कुछ कंपनी शुरू कर रहे हो उसके पहले वही काम कोई और कंपनी कर रही है तो आपको एक रास्ता पता होता है। बट जब आप फर्स्ट मूवर हैं, स्टेजिला उस समय की फर्स्ट मूवर थी ट्रैवल इंडस्ट्री में, तो इनको पहले से नहीं पता था कि हमें क्या करना है और ये इनको लोगों को एजुकेट भी करना था, इनको लोगों को सर्विसेज भी अच्छी देनी थी। अब ये दोनों काम ये ठीक से नहीं कर पाए। दोस्तों फर्स्ट मूवर का एडवांटेज भी होता है तो फर्स्ट मूवर का डिसएडवांटेज भी होता है। आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी पूरी करनी है आपको लोगों को ये भी बताना है कि होम स्टे या फिर होटल्स वगैरह पहले से बुक करते हैं तो आपको उसके क्या फायदे होंगे। अब आज के डेट में तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और जैसे कि ये ओयो वगैरह के मॉडल जब आए तो इनको पहले से एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था ना, स्टेजिला ये सब चीजें कर रही थी, तो इन लोग के लिए थोड़ा इजी हो गया मार्केट। बट ये फर्स्ट मूवर थे, उसका ये डिसएडवांटेज भी इनको झेलना पड़ा। दोस्तों इनके स्टार्टअप में एक और चीज मिसिंग था, जैसे कि लॉजिस्टिक सर्विसेज और होटल्स में क्या क्या सर्व किया जाएगा, ये जो कोऑर्डिनेशन था इसके पहले मैंने भी बताया। और इनकी वेबसाइट भी टेक्नोलॉजी वगैरह इनकी थोड़ी सी उतनी अपडेटेड ये नहीं कर पाए 2005 से लेकर 2017 के बीच में। तो जब भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर साल अपनी टेक्नोलॉजी आप इंप्रूव करते जाइए जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है। तो ये काम ये नहीं कर पाए समय के साथ साथ, और कस्टमर ज्यादा एजुकेट होता रह गया और ये उस हिसाब से कस्टमर को फॉलो नहीं कर पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, आपको समय के साथ बहुत जल्दी बदलना पड़ेगा। दोस्तों अगला जो बहुत बड़ा रीजन था, ये लोगों को कैशबैक, डिस्काउंट, ये सब ये बहुत कुछ दिया कर रहे थे और इसके ये सोच के चल रहे थे कि हमें आगे आने वाले टाइम में फंडिंग अच्छी खासी मिल जाएगी। लेकिन इन्हें सिर्फ 4 राउंड ऑफ फंडिंग मिली, मतलब करीब 33-34 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें आने वाले टाइम में भी फंडिंग मिल जाएगी, जो कि इनको कंपनी ने लास्ट में डिनाई कर दिया।
तो कुछ ये सब रीजन रहे जिस वजह से दोस्तों ये स्टार्टअप फेल हो गया। तो अगर आप अभी भी मैं देखता हूं कि ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत सारा गैप पड़ा हुआ है, इसलिए मैं कहूंगा कि कोविड के बाद ये इंडस्ट्री और ज्यादा बूम पे आएगी। इसमें बहुत कुछ अभी भी गैप है जिसे कुछ नए स्टार्टअप जरूर फुलफिल करेंगे। तो मैंने सोचा कि इस पे भी बात करना थोड़ा जरूरी है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में भी लिख के बताइए आपने अगर स्टे जिला में कभी इसके थ्रू स्टे किया है तो, और आप बताइए कि इनके स्टार्टअप में और क्या कमी रही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।